मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्च वंदित सर्वसिद्धे धूमचर्मणां गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमोसुत केवली भणिनम् श्री समय सारजी ग्रंथ शरीर शुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 366 से लेकर 371। चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन विषय में, इस हेतु से यह आत्मा क्या हम सके उन विषय में। चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन कर्म में, इस हेतु से यह आत्मा क्या बन सके उन कर्म में। चारित्र दर्शन का ज्ञान किंचित नहीं अचेतन काय में, इस हेतु से यह आत्मा क्या बन सके उन काय में। है ज्ञान का सम्यक का उपघात चारित्र का कहा, वहाँ उपघात पुद्गल द्रव्य का नहीं किंचित भी कहा। है जीव के गुण हैं नियत वे कोई नहीं परिद्रव्य में, इस हेतु से सददृष्टि जीव को राग नहीं है विषय में। अनुराग देश विमोह तो जीव के अनन्य परिणाम है। अनुराग देश विमोह तो इस हेतु से शब्द आदि विषयों में नहीं राग आदि है। गाथा अर्थ हो गया था। टीका इसकी हो गई थी जैसे ना जा रही है, टीका इसके अंदर चली गई है, देखो पढ़ लेते हैं। बात चल रही थी कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, ये पुद्गल के अंदर है क्या, कि पुद्गल द्रव्य के अंदर पाए जाएं तो भैया जीव समदृष्टि हो जाए, क्योंकि वो मानता है ऐसे ही है ना। लेकिन पुद्गल द्रव्य के अंदर होते ही नहीं है। और शुद्ध जीव जो ज्ञानी जीव है उसके अंदर होते हैं क्या, एक स्वभाव के अंदर नहीं है, और स्वभाव की दृष्टि वालों को भी नहीं है, और पुद्गल के अंदर भी नहीं है। तीन चीजें ले ली है ना। संसार स्वभाव में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव जो जीव है उसके अंदर संसार नहीं है, इसलिए नहीं है ना। कहते हैं, देखो क्या पढ़ लेते हैं। अब जितने समय तक निज शुद्धात्मा को आत्मपने से नहीं जानता, जितने समय तक निज शुद्धात्मा को कैसे नहीं जानता। शब्द है आत्मपना। पना होता है गृहस्थ छोड़कर और गृहस्थपना त्याग कर, है ना शब्द परिभाषा। अनंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, तो क्या लिखा, गृहस्थपना गृहस्थी त्याग कर कि गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना माने उसमें अपनापन, मूर्छा, वो त्याग कर। क्या निज शुद्धात्मा को अपनेपन से जानते तो बहुत हैं निज शुद्धात्मा को, लेकिन अपनेपन से जानता ही नहीं जानता। बात सारा यहाँ पर है। जिस तरह तेरी क्रियाएं धर्म के अंदर इस कर्म के अंदर हैं, शरीर के अंदर हैं, वैसे ही तेरी कार्य धर्म के अंदर भी है कि नहीं है। ये भगवान की प्रतिमा को चरण स्पर्श करेगा, सारे काम करेगा, तो मात्र भगवान लगते हैं कि प्रतिमा लगती है वहां पर, अपने भगवान लगते हैं कि ऐसे लगता है बस जो चीज देख ली। ऐसी शुद्धात्मा के प्रति, इस शुद्धात्मा का जो ज्ञान है, वो ज्ञान में आत्मा तुझे अपनेपन जानने में आता है कि परायापन में जानने आता है। तो कह रहे जब तक, जितने समय तक वो जानने में नहीं आता, पंचेंद्रियों के विषयादि और पर द्रव्य को परपने नहीं जानता है, जान ही नहीं सकता। पंचेंद्रिय माने पांच इंद्रिय विषय है और पर द्रव्य है। पांच इंद्रिय विषय हैं और पर द्रव्य हैं, दोनों ही पुद्गल है ना। पांच इंद्रिय के विषय तो पुद्गल हैं। कौन सा पुद्गल है, कौन सा पुद्गल है।
जड़। जड़ तो है वो, मुझसे पूछ रहे नियम सार चीजें। वो जो पुद्गल का चौथे वाला भेद है ना, सूक्ष्म स्थूल, वो वाला भेद है इंद्रिय विषयों का। और ये इंद्रिय विषयों का भेद पुद्गल का भेद है। अब पुद्गल का भेद परद्रव्य का भेद है, जड़ का भेद है। जड़ है। लेकिन उन जड़ को कैसे जानता है? आत्मपने जानता है। वो राजा था ना, तो राजा ने क्या करा कि उसका मंत्री था, और मंत्री की पत्नी बहुत सुंदर थी। अब मंत्री की पत्नी सुंदर होने से वो राजा था, और राजा की दृष्टि पत्नी पर पड़ गई, तो उसकी पत्नी उसको पसंद आ गई। तो पत्नी पसंद आ गई तो उसके घर पर गया। तो घर पे गया तो देखा तो ये तो काम बनेगा नहीं। अब क्या करा कि उसको कहीं भेज दिया बाहर, दूध बना करके, कि तू संदेश ले जा हमारा, और जाकर दूध बन के चला जा। वो तो गया। उधर उसकी पत्नी का जो था, उसको मैंने बुला लिया और अपने पास रख लिया। उसको ऐसा भेजा लंबे टूर पर, 4 साल के लिए। बेचारा चला गया, चला गया, चला गया। अब बताओ, वो उस राजा के यहाँ एक दिन न्याय हो रहा है। और न्याय क्या हो रहा है कि किसी ने परिस्थिति का हरण कर लिया। तो राजा ने न्याय दिया कि भैया इसने परिस्थिति का हरण किया है, तो इसको जेल में पहुंचाओ और इसको 100 मुक्के लगवाओ। इसने बहुत बड़ा अपराध करा है। बड़ा खुश हुआ, मैंने न्याय कर दिया। और न्याय करके अपनी पत्नी के उसी के पास आया, स्त्री के पास। वो स्त्री बोली बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज, क्या बात है? कहने लगे मैंने ऐसा न्याय करा है कि एक परिस्त्री सेवन आया और मैंने दंड दिया उसको। तो वो स्त्री बोली कि तुम्हारे लिए कौन सा दंड होना चाहिए, तुम ये बताओ। वो समझ रहा दंड किसी और को दे रहा है। अब वो आया फिर वहां से अपने काम काज निपटा करके, देखा पत्नी से कब्जा ली मेरी। तो पागल उधर घूमता रहा फिर वो, कि मेरी पत्नी लूट गई, मेरी पत्नी रख ली इसने। पर को कैसे जानता है? जब ज्ञान से। जब जीव के अधिकार बढ़ जाते हैं ना, अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है जीव का, पावर बढ़ जाती है, तो फिर ये अन्याय हो करने लगता है। अन्याय है। क्या अन्याय करता है? कि पर को कब्जाने की कोशिश करने लगता है। 1 मिनट। हाँ, जब जीव के अधिकार बढ़ जाते हैं ना, तो क्या करता है ये? जितने भी अधिकार जिनको मिल जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने अपने चलाते हैं। मुसलमान राजा बन जाएगा तो अपनी चलाएगा, हिंदू राजा बन जाएगा तो अपनी चलाएगा। जो भी राजा बन जाएगा वो क्या करेगा? अपने अपने चलाएगा। अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है जीव का, अपना मानने लगता है उसको। मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, परिवर्तन कर सकता हूँ, ऐसा मान करके उसको परिवर्तन करना चाहता है। और कुछ होती क्रियाएं दिखती हैं, तो उनसे मानता है मैंने परिवर्तन कर दिया। कैसे जीव की मान्यताएं हैं। जब छोटा सा अधिकार मिल जाए ना जीव को, तो बहुत चलाता है। जब लड़की देखनी हो किसी को, डॉक्टर साहब ने लिया सत्य खोज के अंदर कि लड़की खोजनी हो, तो कितने विकल्प बनते हैं लड़की देखने के लिए। लड़की कैसी है, क्या है, कहाँ है, क्या करती है। और माँ बाप के संबंध में इतनी खोज हुई कि माँ बाप कौन से होने चाहिए, भाई बहन कौन से होने चाहिए, इतनी खोज हुई। लेकिन जहाँ ऑप्शन मिल गया इसको कि तू खो सकता है, तो वहां पर अधिकारी की सीमा कितनी होगी? तो डॉक्टर साहब उसमें लिखा कि लड़की को घड़ा है क्या, को बजा के देखेंगे कि फूटा है कि साबुत है। अरे जो स्त्री का रिश्ता आ गया उससे शादी कर लेंगे, जिससे पहले रिश्ता आ गया शादी कर लेंगे। हमें सिर्फ समस्या है। कह रहे भैया कोई समस्या नहीं, लेकिन वो ढूंढते फिरते हैं, ठोकते बजाते फिरते हैं, ये सब ये क्या है? इतना सा अधिकार मिलते ही कितना फैलता है। थोड़ा सा पढ़ाई का ऑप्शन मिल जाए ना, कि स्ट्रीम कोई भी चुन सकते हो आप, कोई ये लो वो लो ये लो वो लो, कोई भी, कितना कितना दिमाग खराब होता है आदमी का। और एक ही होती तो दिमाग में कितनी संतुष्टि थी। अब विषय भोग बढ़ गया, मोबाइल टीवी ये सीरियल फलाने ठिकाने इतने इतने बढ़ गए, ऑप्शन मिल गए। तो ऑप्शन बढ़ दिया, आकुलता बढ़ी कि घटी? अधिकार मिलते ही आकुलता बढ़ी कि घटी? बड़ी। इसलिए ही विषय सीमित रखते हैं ज्ञानी जन। ज्ञानी जन ज़्यादा फैलावा करते ही नहीं। वो कपड़े दिखाने वाला होता है ना, तो बहन जी को साड़ी चाहिए। बहुत सी स्त्री तो होती है, एक साड़ी देखी पसंद आ गई, भैया ले ली, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा आकुलता नहीं। कोई थोड़ा सा संयमशील हो जीव तो ले सकता है। और जितनी खोले उतनी आकुलता बढ़े या घटे? जितनी खोले, एक और एक और एक और एक और खोलता रहे, कितनी कितनी आकुलता। आकुलता बढ़ेगी। तो व्यापारी होता ना, ये व्यापार कर लूँ, ये व्यापार कर लूँ, इसमें नुकसान, ये कर लूँ, इसमें नुकसान, ये कर लूँ। भयंकर।
तो क्या ना, शेयर मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट खुल गया 5-6 करोड़ नए। वो जितना अपना देश का यूथ है ना, वो सारा शेयर मार्केट में चला गया। सब शेयर में काम होने लगे हैं। अब शेयर के अंदर लगा दिए, 100 शेयर के अंदर पैसे, 50 शेयर के अंदर पैसे। अब जैसे उसका ग्राफ ऊपर नीचे हो, और यहाँ हिंसा कोई नहीं कर रहा, किसी से क्या कुछ नहीं रहा, ले कुछ नहीं रहा, दे कुछ नहीं रहा। लेकिन यहाँ जो ऊपर नीचे चल रहा है ना, ये बंद सारा यहाँ से होता है, ऊपर नीचे चलने से। हमें तो कुछ नहीं हो रहा। वो जो तेरे परिणाम आकुलता जो है ना भाई साहब, वो तो जिन निंदे की, जितना ज्यादा परिग्रह उतना ज्यादा अधोगति में जाएगा, उतना ज्यादा परिणाम में कलेश होगा। बहुत ज्यादा धन संपदा वाला मरते देखो कैसा आकुलित होता है, क्योंकि उसे पता है कि इतनी धन संपदा इतनी छूट रही है। कि गरीब वरीब हो, झोपड़ी हो किसी की, तो छोड़नी पड़ जाए ना, तो इतनी आकुलता नहीं होती। महल छोड़ना पड़ जाए तो, और परिग्रह छोड़ना पड़ जाए तो, और राज्य छोड़ना पड़ जाए तो बहुत आकुलता खेद होती है। जितना अधिकार जितना ज्यादा होगा, छोड़ने में उतनी आकुलता ज्यादा होगी। इसलिए ज्ञानी जन परिग्रह के नाम पर कितना रखते हैं। भाई साहब को देख लो, वह देखते हैं ना, तो क्या है उनकी सामग्री, उनके गृहस्थी कितनी है? एक ब्रीफ केस। आंटी, अम्मा जी, कितनी गृहस्थी है उनकी? सर्दी हो गर्मी हो, जितने कपड़े लत्ते जो भी हैं, एक ब्रीफ केस अंदर अंदर रखे हैं सारे समाये। और उसके अंदर कपड़े भी हैं, पहनने के भी हैं, ओढ़ने के भी हैं, सारे कपड़े इसके अंदर से आगे एक ब्रीफ केस के अंदर। इतनी गृहस्थी है उनकी बस। और घर में रहते ही नहीं है, रहते हैं मंदिरों के अंदर इधर उधर अपना। इसे कहते हैं भैया त्यागी वास्ता, श्रावक। अब ओढ़ने ओढ़ने मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे संबंध भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए। उन सबको आत्मपने से भोगता है। कौन? जो निष्ठुद्धात्मा को आत्मपने से नहीं जानता है। और जो निष्ठुद्धात्मा को आत्मपने जानता है, और पर को आत्मपने से भोगता ही नहीं है, उसकी पर में छूट जाता है। वो पर से छूट जाता है, निवृत्ति हो जाती है पर से, उसकी पक्का होगी। उसके विषय ऐसे अंधे चल ही नहीं सकते, जैसे अंधे विषय चलते हैं। नहीं चल सकते। क्या कह रहे थे? देखो, पंचेंद्रिय के विषय आदि और पर द्रव्य को परपने नहीं जानता है। नहीं जानता है, जान ही नहीं सकता है। जो आत्म को नहीं जानता, अनात्म को भी नहीं जानता। जो जागता है व्यवहार में, वो सो रहा परमार्थ में। जो जागता परमार्थ में, तो सो रहा है। जो जागता परमार्थ में, तो सो रहा व्यवहार में। जो जागता है आत्म में, वो सोता है व्यवहार बाहर में। और जागता है बाहर में, वो सोता है आत्म में। वो आत्मा में सो जाता है, उसका उसका आत्मा सोता रहता है। हम्म। आगम से, युक्ति से, तर्क से, निर्णय से, स्वानुभव से प्रमाण करना चाहिए इन सब बातों का। खाली बातें कह के नहीं चले जाएं, प्रमाण होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं। परपने नहीं जानता जब तक आत्मा को नहीं जानता, है ना, उतने काल तक यह जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है। कब तक? कब तक ये राग द्वेष रूप परिणमित होता रहेगा? कि जब तक निज आत्मा को आत्मपने से नहीं जानेगा। आत्मा के बारे में बहुत लोग जान लेते हैं, अपन भी जान लेते हैं आत्मा के बारे में, तो आत्मा है भैया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन जहां अपनापन आता है, वहां सारा का सारा खेल ही बदल जाता है। अपनापन बदला तो सब बदला, और अपनापन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। यह कहते हैं। अथवा बहिरंग पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की सहायता से शांत चितरूप भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रस स्वाद के बल से मैं विषय कर्म शरीरों का घात करता हूँ, यह ना जानता हुआ स्वयं संवित्ति रहित काय क्लेश के द्वारा आत्मा का दमन करता है। देखो, यदि कोमा ना लगाए ना इसके अंदर, तो सारी बात समझ में ना आए, कन्फ्यूजन हो जाए बहुत बड़ा।
कोमा कहाँ लगना है, इस कोमे की बड़ी कीमत होती है। ये पढ़ने वाले लोग समझ सकते हैं कोमे की कितनी कीमत होती है। कोमा कहाँ लगाना, कहाँ बंद करना, ब्रैकेट कहाँ लगाना, कहाँ बंद करना, फुल स्टॉप कहाँ लगाना, कहाँ हटाना, इनकी बड़ी कीमत होती है कि फुल स्टॉप कोमे की। कि कोमा ना दो को डिवाइड करता है। कोमा, उसके अंदर एक सेंटेंस है पूरा पूरा, तो कोमा क्या करता है, डिवाइड करता है उसको। अब देखो मैं पढ़ता हूँ आपको। अब पढ़ लिया ना आप लोगों ने कि पंचेंद्रिय की त्याग ऐसे, शांत चित्त की भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रस स्वाद से, ये सब पढ़ लिया अपन लोगों ने। अब देखो कोमा लगाता हूँ मैं इसके अंदर। बहिरंग पंचेंद्रिय विषयों की त्याग की सहायता से शांत चित्त रूप भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रसास्वाद के बल से मैं विषय कर्म शरीरों का घात करता हूं, यह ना जानता हुआ। यहां लगा कोमा। और इसमें जुड़ गया, उसे समझती रही थे ना। बहुत कंफ्यूजन होता है भैया पढ़ने में। पढ़ने वाले जीवों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि क्या कहाँ लिखा है और कोमा फुल स्टॉप कहाँ लगाने हैं। लगना चाहिए फुल स्टॉप कोमा यहाँ पर। जो जीव आत्मा को जानेगा उसको पंचेंद्रिय के विषयों की त्याग की भावना जरूर होगी। पंचेंद्रिय के विषय भी सहज चलते रहें और आत्मा भी सहज चलता रहे, ऐसा होता नहीं है। वो कोई भी हो, चक्रवर्ती आदि भी हो, तो उनको भी त्याग की भावना चलती रहती है। जब तो त्याग हो जाता है, बाल को सफेद देखकर त्याग हो गया, है ना, बादल विघटे तो त्याग हो गया, प्रसंग बन गए। तो त्याग क्यों हो गया? तो पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की भावना, कि भैया पंचेंद्रिय विषय कैसे हैं, दुखकारी हैं। भोग कैसे हैं, ये सब दुखकारी हैं, सुखारी नहीं। तो जब पंचेंद्रिय के विषयों की त्याग होगा तो शांति चित्त होगा। लिखा ना, पंचेंद्रिय विषयों की त्याग की सहायता होगी। सहायता माने नियम, सहायता माने जो सहायता करे उसको बोलते हैं निमित्त होगा। निमित्त क्या करता है, सहायता करता है। तो ये निमित्त होगा, किसका निमित्त होगा? बहिरंग, जो बाहर में, पंचेंद्रिय विषय के त्याग। कह रहे अध्यात्म पढ़ा रहे कि चढ़ाने को पढ़ा रहे? कह रहे भाई साहब ये चढ़ाने को और अध्यात्म तू अलग मानता है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें तो अलग समझता है। अगर तेरे विषय अंदर चल रहे हैं तो तेरे अभी शांत चित्त नहीं हो सकता। चित्त कैसा चाहिए? शांत। बच्चा गरीब हो चल जाएगा, गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गरीब हो तो भी चल जाएगा। ये बुद्धि तो होनी चाहिए पढ़ने के लिए, दिमाग तो होना चाहिए उसके अंदर। अमीर तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, दिमाग है नहीं, तो बताओ पढ़ सकता है क्या? क्या चाहिए? गरीबी अमीरी का भेद नहीं है, बुद्धि अकल का, बेअकल का भेद है। बेअकला और अकल का भेद है। ये विषय जीव को दुखी करते हैं, सताते हैं। जितने विषय बढ़ते हैं उतना जीव दुखी होता है, ये नियम है। विषयों के त्याग की सहायता और अंतरंग में शांत चित्त रूप भावना, शांत चित्त की भावना, उससे क्या उत्पन्न होगा? अब क्या बनेगा उससे? उससे उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुख अमृत के रस स्वाद के बल से। अभी अपन लोग पूजा पाठ करते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, तो अब बल नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि निर्विकार सुखामृत का रस का स्वाद नहीं आता, इसलिए बल नहीं पड़ता। लिखा ना बल से, शब्द का दिया। बल किसका? मन का, वचन, काया का बल है कि आत्मा के स्वाद का बल है? रस का बल है आत्मा के। क्यों आंटी? आ- अपन लोग क्या आत्मा करते हैं, मन वचन काया का बल, तीन बल है ना, मन वचन काया, ये बल पुद्गल के बल हैं। ये बल किसके बल हैं? पुद्गल के। ये बल पुद्गल के बल हैं। हम इस बल को झोंकते हैं, बल लगाते हैं, बल लगा रहे भैया, बहुत बल लगा रहे हैं। हम बल लगा रहे, किसका बल लगा रहे? मन वचन काया का बल लगा रहे। वे कह रहे निर्विकार सुखामृत के रस स्वाद के बल से। ये सहज बल है। यहाँ तो लोग में तो बल लगाना पड़े, यहाँ को जोड़ लगाना पड़ता। ये रसा स्वाद सहज ही आ रहा है, यही बल है बस। आत्मबल। सुना नहीं, पर सुना आपने? आत्मबल, ज्ञान बल, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भवपार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। कौन सा बल? जो उन्होंने आत्मबल करा उसका बल। वो कैसे होता है?
निर्विकार सुखामृत के रस स्वाद के बल से क्या होता है? मैं विशेष कर्म शरीरों का घात करता हूं, यह ना जानता हुआ। इस बल से होता है। किसका घात होता है? विषय का, कर्म का और शरीर का। किसका घात करना है? किसका घात करना है? विषय का, कर्म का, शरीर का। जिसका घात करना है उसको रख के बैठा है, और जिसको रख के बैठना है उसका घात कर रहा है। बताओ, कमाल की बात है कि नहीं? एक लाइन अच्छी आई है, दिमाग में नहीं आ रही शास्त्र के अंदर, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। मतलब जिसको रख के बैठना है उसका तो घात कर रहा है, आत्मा को तो जानता नहीं है। और जिसका घात करना है, किसका? विषयों का, कर्म का और शरीरों का, उसका पोषण करता है। तो वो कह रहे हैं कि इतना विधि ना जानता हुआ। विधि समझ लिया आपने? कितनी विधि बताई? पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की सहायता, शांत चित्त और निर्विकार सुख का बल, उससे क्या होता है? विषय कर्म शरीर का घात। कठिन काम का रोग निज बल से टारा, यह ना जानता हुआ क्या करता है? स्व संवित्ति रहित। यह ना जानता हुआ कोमा, और स्वयं ना संवित्ति रहित फिर कोमा। स्व संवित्ति माने स्व संवेदन कहो, स्व संवित्ति कहो, स्वयं की जानकारी कहो, स्वयं का अनुभव कहो, स्वयं का वेदन कहो, ये सब स्व संवित्ति लक्षण हैं। स्व संवित्ति से रहित, शब्द क्या दिया? रहित। क्या करता है? काय क्लेश के द्वारा। किसका दमन करता है? आत्मा का, या अपना? अपना। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन। वे कहते हैं भैया तू, तेरे पाप का उदय, अंतराय का उदय है, ये तो काय के लिए सहन करता है ना, इतना ही है। तू बैठा रहता है धर्म के नाम पर, मंद कषाय को कोसता है और काय के लिए उसको सहन करता है। ये सब आत्मा का पता नहीं है, समाधि कर लेता है। तो समाधि मरण नहीं है, बाल मरण है। ये बाल मरण मरण होता है, एक बाल पंडित मरण होता है। तेरा पंडित मरण नहीं है। तेरा कौन सा मरण है? तेरा बाल मरण है। भले तू कषाय मंद करके चला जाना, तो उस मरण से तेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। काय कलेश के द्वारा आत्मा का दमन, दमन मन दबाता है। हम्म, दमन कर रहे हैं। किसका दमन कर रहे हैं? अपना दमन कर रहे हैं। कह रहे हैं उस जीव के, जो ऐसा जीव है इतना काम करता है, उसे भेद विज्ञान के लिए सिद्धांत कहते हैं। क्या कह रहे हो उसके भेद विज्ञान के लिए? पहले बीमारी तो पकड़ में आए। बीमारी पकड़ में आए तो इलाज हो। तो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। बीमारी क्या है? ये लिखी ना 5 लाइनों के अंदर शुरू में, ये बीमारी है। अब जब बीमारी समझ में आए तो इलाज ढूंढे, तो भागे इलाज के लिए। फुंसी थी, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब ने देखना, मतलब एक्सरे करा लो जी, ये टेस्ट करा लो। टेस्ट कराया, उसका पता लगा कैंसर है। अब फुंसी का इलाज होगा, कैंसर का इलाज होगा? अब इलाज किसका होगा? फुंसी का, कैंसर का? रोग जैसा वैसा इलाज। मैंने रोग बताया तेरा, कल आत्मा का दमन करता है, उसका भेद विज्ञान के लिए सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। अब आगे ना पढ़े तो अर्थ का अनर्थ करे। दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है, वो ढंग का पेट देना ना बात लेकर के, तो हंगामा मच जाए। कह रहे किसमें दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है? किसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है? कह रहे शब्दादि पंचेंद्रिय विषय में, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में, और औदारिक आदि 5 शरीरों में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं। ऊपर लिखा था ना, आप देख 3 चीज लिखी थी। मैं विषय, कर्म, शरीर का घात करता हूँ। 3 चीज लिखी थी ऊपर, अभी 2 लाइन पहले पढ़ी थी। आचार्य देव वहीं पर हैं, भटके नहीं उस लाइन से अपनी। उन्होंने यहाँ फिर कहा, दर्शन घात करता हूं मैंने, कि उनके अंदर मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ये जानना ही उनका घात करना है। और ऐसा ना जानकर उन विषयों को, कर्म को, शरीर को पोसना उनको पालना है। एक आदमी ने क्या करा, मगरमच्छ, मगरमच्छ पाल लिया, मगरमच्छ। अब बचपन से पाल लिया उसने, अब दोनों की दोस्ती होगी मगरमच्छ की और उसकी।
और दोनों रह रहे साथ में इकट्ठे, मगरमच्छ भी वो भी। अब ये नहीं पता कि मगरमच्छ है भाई, है ये कोई शांत जीव तो है नहीं, है तो मगरमच्छ। एक दिन मगरमच्छ को भूख लगी, अब सामने को दिखाई नहीं दिया, तो वो खेल रहा था, वो उसको खा लिया। क्यों? मगरमच्छ था इसलिए खा लिया। तो स्वभाव नहीं जानता उसका क्या है, तो पाल किसे रहा? किसे पाल रहा? मगरमच्छ को, शेर को, चीते को नहीं पाल रहा। इसका 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 तो स्वभाव ही मांस खाने का है। गलती इसकी कहाँ है? गलती तो तेरी है। तूने क्यों पाला? दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, किस में नहीं है? शब्द, शब्दों के अंदर, शब्द आदि माने जितने पांच इंद्रिय के विषय हैं, शब्द कहो, महक कहो, ये सब जितने पांच इंद्रिय के विषय हैं, उन सब के अंदर क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। ये नहीं कह रहे इन इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों के विषय के अंदर। इंद्रिय इंद्रिय स्थूल हैं और इंद्रियों का विषय सूक्ष्म है। हम्म। दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है भैया, फुटकल के अंदर नहीं होता है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में, ज्ञानावरणादि माने ज्ञान दर्शन आदि जितने भी हैं, आवरण वाले कर्म जितने भी कोई भी कर्म है, उनके अंदर कौन नहीं है? तेरे दर्शन ज्ञान चाहे तो उन कर्मों के अंदर भी। अजब है ही नहीं तो घात कैसे करें, ये बताओ। घात करने के लिए तो उस रूप होना पड़ेगा ना। कैसे घात करेंगे बताओ। हम्म। और औदारिक आदि पांच शरीर, औदारिक व्यतिरिक आहारक तेजस कारवाण शरीर जो हैं, इन औदारिक आदि पांच शरीरों में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। इस शरीर के अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। जिस देह को तू अपना वो सगा मानता है और जीवित मानता है, वो देह जीवित नहीं है, वो देह मुर्दा है। क्यों? कि जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र है वहां पर जीवित है, जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है वो मुर्दा है। वो धर्म द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, सब क्या है? सब मृत हैं, सब मुर्दा है। आत्मा अमृत है और बाकी पांच द्रव्य मृत हैं। ऐसा। अमृत माने, अमृत को ऐसा ना मीठा पी लिया और मजा आ गया मीठा पी करके और इसका नाम अमृत है। अमृत माने जीवत्व शक्ति का धारी। ये है अमृत। और देवों ने निकाल लिया और राक्षसों में लड़ाई हुई, उससे अमृत निकल आया और अमृत पी लिया। है, इसका नाम अमृत नहीं है। जिसने अपने शुद्धात्मा जाना उसे अमृत पी लिया। क्यों? क्योंकि जीवत्व शक्ति का धारी जीव है और जीव में अमृत है। अमृत माने जो मर नहीं सकता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि जीवत शक्ति है इसलिए मर नहीं सकता, इसलिए वो जीव अमृत है। ये छह द्रव्यों में अमृत कौन है? वो जीवित तो अमृत है। अमर कौन है? वो जीवित तो अमर है। इनमें उदार आदि के पांच श्रेणियों में दर्शन ज्ञान चाहते कुछ भी नहीं है। कैसे हैं वे सभी? वे सभी माने श्रद्धादि द्रव्य, पंचेंद्रिय विषय के विषय, कर्म और शरीर। कैसे हैं वे सभी? उनके अंदर दर्शन ज्ञान चाहे तो नहीं है, तो क्या है, कैसे हैं? तो क्या क्वेश्चन पूछा, ये यही नहीं लगा कि दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ है। वे कह रहा है विषय कैसे हैं। अब उसको वो भी समझाते हैं, कोई बात नहीं भाई, तो ये भी समझ, जितना समझना है तेरे को। कैसे हैं वे सभी? कहते हैं अचेतन हैं वे सभी। कैसे हैं वे? अचेतन हैं वे सभी। इतनी दृष्टि जाए तो सही भी भैया, कि सारे विषय, पदार्थ, पर पदार्थ, कर्म, शरीर अचेतन हैं, जड़ हैं। कितनी कीमत है? कि जीरो कीमत है। कितनी कीमत? जीरो, मिंडा, कोई कीमत नहीं। तो फिर चेतन आत्मा उन जड़ रूप विषयों, कर्मों तथा शरीरों में क्या घात करता है? अर्थात कुछ भी घात नहीं करता है। अपनी मालिकाई हो, फैक्ट्री हो, अपने अपने पार्टनरशिप फर्म खोल रखी हो, तो हमें पार्टनरशिप फर्म में कितना वो बनता है, कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या व्यापार चल रहा है। और जहाँ जिस पार्टनरशिप में अपना पार्टनरशिप ना हो, उस पर कितना ध्यान रहता है, उसके लाभ हानि पे कितना अपना फोकस रहता है। हमारा हमारा नहीं है भैया कुछ भी इसके अंदर। ऐसे इस जड़ स्वरूप शरीर, कर्म और इसमें विषयों में इस आत्मा का कुछ भी नहीं है। मतलब आत्मा का मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ना वो मेरा घात करते और ना मैं ही उनका घात करता हूँ।
तो ज्ञानावरणी कर्म क्यों लगाया? ज्ञान लगाया ना उसके साथ में, तो ज्ञानावरणी कर्म क्यों बनाया? जो निमित्त अपेक्षा से लगाया, वास्तव में उपादान की तो ज्ञान की तेरे स्वरूप की है। वो ज्ञान पर आवरण डाल दे तो उसे ज्ञान रूप होना पड़ेगा पहले, उसे ज्ञान बनना पड़ेगा, तब ज्ञान को ढक पाएगा। वो ज्ञानावरणी कर्म, नहीं तो ज्ञान को ढक नहीं सकता वो, ताकत नहीं है उसकी। वो ज्ञानावरणादि कर्म खुद अचेतन है। वो ज्ञानावरणादि कर्म जो है चेतन नहीं है। वो निमित्त रूप से ज्ञान को ढकता है, तो उसे अज्ञानी को लगता है ढक दिया मेरे को इसने, जबकि ये वास्तव में कुछ करता ही नहीं है। इसका विशेष ये है, आगे खुलासा इसका वो कर रहे थे, खुलासा इतना करते हैं, इतना खुलासा करते हैं आचार्य देव, बहुत मेहनत करते हैं केवल किसी क्या दिखाने में, ये शरीर आदि की जड़ हैं और तू चेतन है। केवल बात तो इतनी सी है। और इसे विषय को खोलने के लिए मेहनत कितनी है इनकी, कितना कितना प्रयास करते हैं भैया समझाने में जीव को। उसके बाद ही भैया फिर सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, तो गजब बात है। इसका विशेष यह है, शब्द आदि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंध के कारणभूत और शरीरों के मत रूप जो यह मिथ्यात रागादिक परिणाम मन में रहता है, उसका नाश कर्तव्य है। अब ये कह रहे हैं भैया, हम्म, क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रिय विषय हैं, तो कर्म है और शरीर हैं, इनका कारण क्या है? कह रहे हैं ना, शब्दादि पंचेंद्रिय विषय, उनमें अभिलाषा और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कारण और शरीर में ममत्व, तीन चीजें ली ना, शरीर का ममत्व, ज्ञान द्रव्य बंध का कारण और विषयों की अभिलाषा। तीनों शब्दों का अलग अलग भेद है। हाँ, अभिलाषा है, वहाँ कारण है, वहाँ ममत्व है। तीन, इनका मूल कारण क्या है? कह रहे जो यह मिथ्यात्व, इन सबका मूल कारण क्या लिखा? जो यह मिथ्यात्व और राग, मिथ्यात्व के बाद राग लिया, मैंने मिथ्यात्व सहित रागादि परिणाम मन में रहता है। मन में रहता है मतलब पुद्गल मन में नहीं, जीव के ज्ञान के अंदर रहता है, जीव के पर्याय में रहता है, उसका नाम मन में रहता है। क्या करना चाहिए? उसका नाश कर्तव्य है। ये कहना चाह रहे विषयों का नाश नहीं करना, कर्म का नाश नहीं करना, शरीर का नाश नहीं करना, जो ये मिथ्यात्व परिणाम तेरे मन के अंदर है उसका नाश करना। यानी कि जो ऊपर शब्द दिया था, मैं विषय कर्म शरीरों शरीरों का घात करता हूं, तो इसका मतलब ये था मैं मिथ्यात्व का घात करता हूं। कोई लड़ने बैठ जाए शरीर से, मन से, वचन से, काया से, उनके होता है ना समाधि का, ये छोड़ दो, इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो तुम्हारा कर्म का नाश हो जाएगा। बताओ, अब वो छोड़ने से कर्म का नाश होगा कि नहीं होगा? मैंने पहले भैया घी छोड़ा, फिर तेल छोड़ा, फिर अनाज छोड़ा, फिर हरी छोड़ी, फिर मट्ठा छोड़ा, फिर दूध छोड़ा, अब पानी भी छोड़ दिया हमने। अब तो हम भैया बिल्कुल, हमारा स्वर्ग मोक्ष नक्की है। वे ये कह रहे हैं कि मिथ्या छोड़ा ही नहीं छोड़ा। और मिथ्यात्व की परिभाषा उन्होंने पहले बता चुके हैं 4 लाइनों के अंदर, कि मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है। तो शुरू की 5 लाइनें जो बताई उन्होंने, उसी को बताई है 5 लाइनों के अंदर मिथ्यात्व क्या किसे है। क्या कर्तव्य है? कि मिथ्यात राग आदि परिणाम जो मन में रहता है, उसके नाश का उद्यम करना, यही मात्र कर्तव्य है। और कह रहे हैं वे शब्द आदि जो शब्द हैं पंचेंद्रिय के विषय हैं, ज्ञान वर्णय कर्म है, शरीर है, ये रागादिक के बहिरंग कारण रूप हैं। बहिरंग कारण माने इनसे बढ़ता है, इनके निमित्त, ये निमित्त बनता है। तो निमित्त बनने से उस निमित्त की दृष्टि अभाव करने के लिए अगर त्याज्य है, वे भी त्याज्य हैं, ऐसा भावार्थ है। कौन त्याज्य हैं? वो शब्दादि विषय। अभी शरीर को तो छोड़ नहीं सकता एकदम से, कर्म को छोड़ नहीं सकता एकदम से, क्योंकि तो लगे हैं, जो लगे हैं लगे हैं। लेकिन जो विषयों का राग है, जो विषय हैं, उन विषयों को त्याग करता है। विषयों के त्याग काय के लिए करता है? उस राग के त्याग के लिए। जैसे दृष्टि खोटी जाती है ना राग विषयों के अंदर, उसके त्याग के लिए। अब ब्रह्मचारी होते हैं ना, परिस्थिति की तरफ देखते ही नहीं है।
और स्त्रियां कहती हैं भैया हम तो जाते हैं, हमारे से बात नहीं करते हैं, तो हमारे से मिलना चाहिए, हम भी तो हैं, हमारी भी समस्याएं हैं, हमारे से मिलो भाई। हैं? और हम भी तो भाई जिन साधर्मी हैं, हमारे से मिलने की क्या समस्या है? अब ब्रह्मचारी क्या मिल लेगा उनसे, स्त्रियों से? बैठ जाएगा, बात कर लेगा, चर्चा कर लेगा, भले ही धर्म की चर्चा हो, कर लेगा। क्यों नहीं करता? कर ले भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं वो विषय अंतरंग राग का निमित्त है। भाई साहब को देख पेन दिया ना, तो कहना भाई हमें नहीं चाहिए, कि क्यों, पेन में क्या दिक्कत है? कि पेन देख के याद आएगी कि उसने पेन दिया था। तो कह रहे हम रखते ही नहीं भाई। तो वो क्या कर रहे? बहिरंग का त्याग किसके लिए? अंतरंग राग के त्याग के लिए। अतः में त्याज्य हैं, ऐसा भावार्थ। ठीक है। इतनी बात अपनी होगी। अब ये गाथाएं आगे आगे बढ़ी, उन्हीं पूर्वक 3 गाथाओं को विशेष विवरण देते हैं। अब इन गाथाओं को विशेष विवरण जो है ना, आगे कल चलेगा अभी, है ना। मैं सोच रहा था कि शायद आज पूरा कर दूंगा, लेकिन आज पूरा हो नहीं पाया है। और टाइम लग जाता है ना, मुझे लगता है क्लास अब पूरी हो, क्योंकि समय साथ चलते ही बहुत टाइम हो गया। देखो कितना समय और लगेगा। आचार्य अमरचंद देव ने कुछ सिद्धांत दिए, 2-3 सिद्धांत बता रहा हूँ। जो जिसमें होता है वह उसी का होता है, जो जिससे होता है, सॉरी, नंबर 1 है, जो जिससे होता है वह उसी का होता है। यहाँ किस पे आरोप दिया? निमित्त पर आरोप दिया। जो जिससे होता है वह उसी का होता है। पानी के अंदर काला रंग मिलाया, पानी काला हो गया। तो पानी काला हो गया, तो क्या मतलब सिद्ध हुआ? जो जिससे होता है वह उसी का होता है। काला पानी क्यों है? क्योंकि रंग काला है उसका। रंग काला किसका है? रंग का। तो क्या सिद्धांत दिया? जो जिससे होता है वह उसी का होता है। याद है आपको? पढ़ा था सिद्धांत? नहीं पढ़ा था? राग पुद्गल से होता है। जिसका जिसका जो होता है वह वही होता है। हाँ, अभी दृष्टांत दूसरा आएगा ना। पहला दृष्टांत, जो जिससे होता है वह उसी का होता है। ये थोड़ा सिद्धांत में समझ में थोड़ा टिपिकल है। दूसरा है, जो जिसमें होता है वह उसी का होता है। 2 दृष्टांत दे दिया मैंने आपको, जो जिसमें होता है और जो जिससे होता है। अब बताओ, राग जो है वो जीव का है कि नहीं है? 2 सिद्धांत हैं, जो जिससे होता है और जो जिसमें होता है। बात तो एक ही है, और कथन दो आगे है। राग पुद्गल से होता है, जिससे होता है वो पुद्गल का होता है। जिसमें होता है वो उसी का होता है। किसमें होता है? जीव की दर्शन ज्ञान चारित्र के अंदर होता है, वो उसका होता है। दोनों सिद्धांत हैं। ये दोनों सिद्धांत सम्यक दर्शन के हेतु हैं। दोनों सिद्धांत प्रयोजन की सिद्धि के लिए हैं। अब यहाँ जो कह रहे हैं ना, वो जीव का होता है, ये कहते हैं ज्ञानी जीव का होता है, ज्ञानी का नहीं होता। लेकिन यही बात पढ़ता रहे तो समझ नहीं आएगा। तो सिद्धांत दिया जो जिससे होता है, तो ये सिद्धांत से ज्ञानी बनता है, जो जिससे होता है। तो वहां पुद्गल पर गिर कर जीव को शुद्ध दिखाते हैं। तीसरा सिद्धांत दिया, जो जिसमें होता है, वो तो हो गया ना, और जो जिसमें नहीं होता वह उसका भी नहीं होता है। जो जिसमें नहीं होता वह उसका भी नहीं होता है। और थोड़ा समय हो गया, नहीं तो मैं पढ़ाया था छोटा सा, लास्ट पढ़ा रहा हूं। और जो जिसमें होता है उसका नाश होने पर उसका नाश होता है। ये आचार्य देवव्रत की कोटेशंस हैं जो आपने देखी होगी। बहुत सी गाथाओं के बारे में सिद्धांत दे देते हैं एक छोटा सा। इसी गाथा के अंदर भी दिया था, सिद्धांत दिया था ना अभी इस गाथा के अंदर भी। तो ये सिद्धांत आचार्य अमरचंद ने दिए हैं, कहीं कहीं दिए हैं। एक द्रव्य के 2 परिणाम नहीं होते, 2 परिणामों का एक द्रव्य नहीं होता। कुछ जो सिद्धांत दिए हैं, तो ये सिद्धांतों को नोट करना चाहिए। कहाँ निमित्त का कथन क्यों दिया, निमित्त नैमित्तिक कहाँ दिया, वो उपादान कहाँ दिया, वो उपादान पे क्यों दिखाया, वहाँ शुद्ध द्रव्य कहाँ चला गया, वहाँ क्यों दिखाया। इतना गणित दिमाग में अपने चलना चाहिए इन सबकी चीज़ों में। ठीक है ना? ये 2-4 सिद्धांत है, तो आप पढ़ लें। पानी काला होता है, वहाँ काले रंग की अपेक्षा दिखाया। ये पानी ही काला है, गिलास काला नहीं हुआ, वहाँ पानी गलती दिखाई है, तो काला क्यों बना? तो जहाँ जैसी इच्छा हो वहाँ से समझ के बात को बढ़ाना चाहिए। चलो, निज निधि निज में बताई, पुकार है। उपकार है उसके लिए जिनवानी वहाँ को वंदना सतबार है। नवाण मकार। जय बोले तो अष्टमी माता की।
जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय सब जिनेन्द्र। सब हो जाएगी।